एडिनोमायोमेक्टमी एक ऐसी सर्जरी जो कि एडिनोमायोसिस कंडीशन के लिए की जाती है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस सर्जरी के बारे में। इस सर्जरी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क हैं, किन लोगों को ये सर्जरी करानी चाहिए और किन लोगों को ये सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इर्रेगुलर पीरियड्स, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एडिनोमायोमेक्टमी ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि एडिनोमायोसिस कंडीशन के लिए की जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडिनोमायोसिस क्या होता है। एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो करने लगती है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एडिनोमायोसिस को एंडोमेट्रोसिस से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। दोनों थोड़ी थोड़ी सिमिलर कंडीशन है बट दोनों अलग अलग है। दोनों का जो मेन रीजन है वो है एंडोमेट्रियम। एडिनोमायोसिस में जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो हो रही है, बट जो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन है उसमें ये एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर ग्रो होने लगती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिनोमायोसिस की, जिसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो होने लगती है, जिसकी वजह से आपके यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है। इसमें आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, तो आपके जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो पीरियड्स हैं वो आपको ज्यादा आ सकते हैं, हैवी मेंसेस की कंप्लेन हो सकती है, पेन की कंप्लेन रहती है, और इसकी वजह से कंसीव करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये जो एडिनोमायोसिस की कंडीशन है ये दो तरह की होती है, एक फोकल एडिनोमायोसिस और दूसरी डिफ्यूज एडिनोमायोसिस। फोकल एडिनोमायोसिस इट मींस जो एडिनोमायोसिस है वो एक ही जगह पे है। इट मींस जो एंडोमेट्रियम टिश्यू की ग्रोथ होनी शुरू हुई है वो सिर्फ एक ही जगह पे ग्रो हो रहे हैं यूट्रस के। डिफ्यूज एडिनोमायोसिस क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस में चारों तरफ फैल गई है, उस कंडीशन को डिफ्यूज एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है। सर्जरी में भी दो तरह की सर्जरी की जाती है। एक होती है कि जिसमें आपका यूट्रस पूरा रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेक्टमी, एंड दैट इज द डेफिनेट ट्रीटमेंट। दूसरी जो सर्जरी आती है कि जहां जहां पर ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो हुए हैं उन टिश्यू को रिमूव कर देना, और उसको बोलते हैं एडिनोमायोमेक्टमी। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि एडिनोमायोमेक्टमी कराने से आपको क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले कि जो आपको पेन की कंप्लेन रहती है उसमें रिलीफ हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जैसे कि हर सर्जरी के कुछ अपने रिस्क होते हैं, तो ऐसे ही इस सर्जरी के भी रिस्क है। रिस्क में सबसे पहला आता है यूट्राइन स्कार। अगर ये सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो यूट्रस के अंदर स्कार होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अगेन कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड आता है रीअकरेंस। यस, बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने एडिनोमायोमेक्टमी कराने के बाद में विद इन 7 to 8 मंथ्स में ये रीअकर हो जाती है। तो एडिनोमायोमेक्टमी कराने के बाद आपको हार्मोनल थेरेपी पे रखा जाता है, उसके बावजूद भी ये कंडीशन रीअकर हो सकती है। सो इट्स नॉट द डेफिनेट ट्रीटमेंट। इसको कराने के बाद भी रीअकरेंस के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सर्जरी किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले जिनको भी डिफ्यूज एडिनोमायोसिस की कंडीशन है। डिफ्यूज एडिनोमायोसिस इट मींस जो एडिनोमायोसिस यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो पूरे यूट्रस में फैल चुकी है। तो अगर आप इसके लिए एडिनोमायोमेक्टमी कराएंगे तो यूट्रस के अंदर स्कार होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से अगेन जो यूट्राइन फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो सकता है। सेकेंड आता है नियर टू मेनोपॉज। जो भी लेडीज मेनोपॉज के करीब हैं उनको ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए। इसकी जगह अगर आप टोटल हिस्टेक्टमी कराएं तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगी। दोनों ही कंडीशन में, डिफ्यूज एडिनोमायोसिस कंडीशन है या फिर अगर आप मेनोपॉज के करीब हैं और आप सर्जरी सोच रहे हैं कि आपको सर्जरी कराना है, देन गो फॉर हिस्टेक्टमी। पूरा यूट्रस रिमूव कराइए, सिर्फ एंडोमेट्रियम पार्टिकल्स को रिमूव ना कराएं। अब हम बात करते हैं कि किनको ये सर्जरी करानी चाहिए। तो सबसे पहले कि जिन्होंने भी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर और मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई किया है बट वो
इफेक्ट नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस सर्जरी। सेकेंड आता है अगर आपको बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन है और अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस सर्जरी को करा सकते हैं। थर्ड आता है अगर आपका इसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो भी आप इस सर्जरी को करा सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आपको फोकल एडेनोमाइसिस है, इट मींस जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है वो सिर्फ एक जगह पे ग्रो कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस सर्जरी। अगर आपको एडेनोमाइसिस कंडीशन है देन फर्स्ट ट्राई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये कंडीशन कंप्लीटली ठीक हो सकती है। इसके साथ में आप कंसीव भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि एडेनोमाइसिस कंडीशन से कंप्लीटली ठीक हुए हैं और कंसीव भी हुआ है उनको। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जिनको एडेनोमाइसिस की कंडीशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।